हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टैटिक जीके पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जीके के कुछ महत्वपूर्ण सवाल को लेकर आया हूं। इसमें हम जीके के 20 प्लस क्वेश्चन को देखेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, ओटावा किस नदी के किनारे बसा है? ओटावा जो शहर है यह कनाडा में है। ओटावा जो शहर है यह किस देश में है? कनाडा में है। यह किस नदी के किनारे बसा है? तो यह सेंट लॉरेंस नदी के किनारे बसा है। सेंट लॉरेंस नदी। अगला प्रश्न है, बरनामा किस देश की समाचार एजेंसी है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बरनामा किस देश की समाचार एजेंसी है? तो बरनामा जो है मलेशिया की समाचार एजेंसी है। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? ब्रिटेन का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा गुलाब का फूल। गुलाब का फूल। अगला प्रश्न है, जमैका देश की राजधानी कहाँ है? जमैका देश की राजधानी कहाँ है? तो इसका राजधानी है, जमैका की राजधानी कहाँ है? तो किंगस्टन में है। कहाँ है? किंगस्टन। अगला प्रश्न है, आइसलैंड के संसद को क्या कहा जाता है? यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। आइसलैंड के संसद को क्या कहा जाता है? तो आइसलैंड के संसद को एल्थिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो एल्थिंग। अगला प्रश्न है, 10,000 धुआरों की घाटी किस क्षेत्र को कहा जाता है? 10,000 धुआरों की घाटी किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो अलास्का के कटमई क्षेत्र। अलास्का के कटमई क्षेत्र। और यह है कहाँ में? अलास्का का कटमई क्षेत्र किस देश में है? तो यह जो है यूएसए में है। यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अगला प्रश्न है, मैगलन जल संधि किसको किससे जोड़ती है? मैगलन जल संधि किसको किससे जोड़ती है? तो मैगलन जल संधि प्रशांत महासागर और दक्षिणी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। मैगलन जल संधि किसको किससे जोड़ती है? तो मैगलन जल संधि प्रशांत महासागर और दक्षिणी अटलांटिक महासागर। प्रशांत महासागर और दक्षिणी अटलांटिक महासागर। अगला प्रश्न है, द्वीपीय महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? द्वीपीय महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो द्वीपीय महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है? तो किस महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा यूरोप। यूरोप में एक भी मरुस्थल नहीं है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुकी हुई है? पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुकी हुई है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर होगा, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। 23.5
23 डिग्री झुके हुए है। अगला प्रश्न है, अरुण ग्रह की खोज किसने और कब किया था? अरुण ग्रह की खोज किसने और कब किया था? तो अरुण ग्रह की खोज 1781 ईस्वी में किसने किया था? तो विलियम हर्शेल ने किया था। अरुण ग्रह की खोज किसने किया था? तो विलियम हर्शेल। विलियम हर्शेल ने किया था। और कब किया था? तो यह 1781 ईस्वी में किया था। 1781 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, विश्व ग्लोब का निर्माता कौन थे? विश्व ग्लोब का निर्माता कौन थे? तो विश्व ग्लोब का निर्माता मार्टिन बेहम थे। तो इसका राइट आंसर हुआ मार्टिन बेहम। अगला प्रश्न है, व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा इरेटोस्थनीज। अगला प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा प्रेरी। प्रेरी। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो प्रेरी कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में वृक्ष रहित घास के मैदान क्या कहलाते हैं? विश्व में वृक्ष रहित घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? सवाना। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? भारत में कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो दो नदियां हैं जो डेल्टा नहीं बनाती है। तो कौन कौन से है? तो एक है नर्मदा और एक है ताप्ती। एक है नर्मदा और एक है ताप्ती। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। तान, तो में आ का नो तान। तान जो है यानी कि यह ट्रिक हो गया। यानी भारत में कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो तान का मतलब ता से ताप्ती, नौ से नर्मदा। समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को क्या कहा जाता है? जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को क्या कहा जाता है? तो उसके मुहाने को कहा जाता है एस्च्यूरी। उसके मुहाने को क्या कहा जाता है? एस्च्यूरी। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है? तो ज्वालामुखी के मुख को क्रेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो क्रेटर। ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है? क्रेटर। भूकंप की तीव्रता किस पर व्यक्त की जाती है? भूकंप की तीव्रता किस पर व्यक्त की जाती है? तो किस पर व्यक्त किया जाता है? तो रिएक्टर स्केल पर। रिएक्टर स्केल। अगला प्रश्न है, अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं?
तो अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान सवाना कहलाते हैं। अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो सवाना। अगला प्रश्न है, कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली प्रथम महिला कौन थी? कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो कौन थी? तो कादम्बनी गांगुली। कौन थी? कादम्बनी गांगुली। कादम्बनी गांगुली। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने सत्याग्रह संबंधी हथियार का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया था? गांधी जी ने सत्याग्रह संबंधी हथियार का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था? तो कहाँ किया था? तो दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में। अगला प्रश्न है, आजादी के पूर्व प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आजादी के पूर्व प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? आजादी के पूर्व प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? तो 26 जनवरी 1930। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को, 26 जनवरी 1930 ईस्वी को आजादी के पूर्व प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। तो दोस्तों आपको ये हमारी छोटी सी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और जो भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।